जय हिंद दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लेटर किया जारी, मांग हुई पूरी और आदेश होगा लागू। हाँ जी दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी के साथ अन्य पेंशनरी बेनिफिट में फायदा होगा। चाहे आप अफसर हैं, चाहे जीसीओ हैं, जवान हैं, सबके लिए राहत है, खुशखबरी है दोस्तों। अभी लेटर में पढ़ के सुनाऊंगा। एमओडी का लेटर है 25 अक्टूबर का और सीधा सीधा संबंध है आपके 3% पेंशन बढ़ोतरी से। और ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, अब उसको लगभग ये फाइनल स्टेज के ऊपर है। मैं इसके साथ आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो पैरामिलिट्री फोर्स के एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ने फॉर्मल ऑर्डर इशू कर दिए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आए थे उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के बारे में। अभी एक कंफ्यूजन आया है, उसमें ये लोग पूछ रहे हैं कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, वो कब से इफेक्टिव होगा या कब से लागू होगा। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। नोशनल इंक्रीमेंट एक सिरदर्द बना हुआ था, जैसा कि पहले नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई से लागू होता था और उसके बाद जब संशोधन किया गया 2016 में तो 1 जुलाई और 1 जनवरी को भी ऐड किया गया। आप हम सभी समझ सकते हैं कि यदि कोई बंदा 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है तो 1 जुलाई का लाभ उसको नहीं मिल रहा था। 31 दिसंबर को हो रहा है तो 1 जनवरी को उसको लाभ नहीं मिल रहा है। जब ये शर्त है कि 6 महीना उसने पूरी सर्विस कर ली है तो उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए, बशर्ते उसका कोई कैरियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब इसके ऊपर पूरी बात बन गई। एमओडी ने भी अपने कंसर्न विभाग को आदेश दे दिया है। क्या आदेश दिया है और क्या चीज है सारा डिटेल में बताऊंगा, एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई एंड 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30 जून एंड 30 दिसंबर रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग दैम, उन्होंने कहा है प्रॉस्परली बेनिफिट ऑफ रिगार्डिंग ए कॉपी ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस पर्सन एंड पर्सनल ग्रेवियंस पेंशन विभाग ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड 14 अक्टूबर 2024 ऑन द अबोव सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड हेयर विद इट इज रजिस्टर्ड दैट द कंटेंट्स ऑफ एबेड ऑफिस मेमोरेंडम मे बी ब्राउट टू दिस नोटिस टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट यूनिट अंडर योर एडमिनिस्ट्रेशन जुडिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन ऑन दिस रिगार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 25 तारीख को लेटर जारी किया है कि जो इंक्रीमेंट का इशू था उसके ऊपर संभागीय विभाग सबको सूचना ये में अधिसूचना जारी करिए, क्योंकि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो पेंशन मंत्रालय का है और ये डेट आपके सामने रखा गया है 15 अक्टूबर को ये निकला है और इसके ऊपर आप एक्शन अपना लीजिए। अब एक्शन क्या है, लेटर क्या था, इन्होंने क्या क्या चीजों का हवाला दिया है, सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। तो मैं उसके बारे में अपने लेवल में जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो हॉनेबल एपेक्स कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें दिया है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये 1 मई 2023 को या उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर आए हुए पेंशनर्स को लागू होगा। यहां मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अक्टूबर 2024 को सर्कुलर जारी किया है उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये नोशनल इंक्रीमेंट जो है वो 1 मई 2023 को लागू होगा, बल्कि उसमें ये लिखा हुआ है, फंडामेंटल रूल्स के रेफरेंस दिए हुए हैं कि फंडामेंटल रूल्स बोलता है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अगर उसका पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड ऑफ अच्छा है तो उसको 1 जनवरी को या 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट उसका बनता है वो उसको मिलना चाहिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया है कि आखिर ये फायदा किस किस को मिलेगा, क्या प्रीमेच्योर या वॉलंटियर रिटायरमेंट को भी मिलेगा या जो लोग 30 जून की जगह और आगे पीछे है उनको भी मिलेगा। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, उन्होंने ये आदेश किया कि सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीओपीटी ने 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों के लिए अंततः नोशनल इंक्रीमेंट आदेश जारी कर दिया, यानी आदेश जारी कर दिया। आदेश की आप कॉपी देख सकते हो, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जरा मैं बात पाऊंगा।
उन्होंने कहा है इस वेतन के संबंध में उन्होंने पिछले जितनी अधिसूचना जारी हुई हैं, जितने केस हैं उनका हवाला दिया है, मद्रास उच्च न्यायालय का हवाला दिया है, दिल्ली का हवाला दिया है, और उन्होंने इस प्रावधान को आगे उन्होंने कहा है। अब इसकी मैं बात करूं कि ये कब से लागू होगा, और इसके लिए अब ये बड़ा इसमें सवाल है कि किन लोगों के लिए लागू होगा। अब इन्होंने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया, इसमें ये इन्होंने जरूर डाला है कि दिनांक 11/4/2023 का निर्णय, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2023 से एक निर्णय था, उसको उन्होंने कहा है इस तिथि से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा है अभी तक ये बताया, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1/5/2023 को या उसके बाद देय होगी। 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये जो मैं पैरा आपके सामने शेयर कर रहा हूं, तो ये जो अभी तक ऑर्डर है वो अप्रैल 2023 यानी 1 मई 2023 के बाद वालों के लिए लाभ मिलेगा। लेकिन मांग की जा रही है कि 1/1/2016 से मिले, क्योंकि ये जो आपका नेशनल इंक्रीमेंट का सब्जेक्ट है वो पहले साल में एक बार 1 जुलाई को था, फिर 2 बार हुआ है। तो इसलिए ये जब से लागू हुआ है तब से जितने पेंशन आए उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग राय मांगी जा रही है। और कुछ याचिकाएं, कुछ चीजें रिव्यू पिटीशन के लिए 4/11/2024 को फाइनल सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जाने की उम्मीद है। और लेकिन इसका आदेश इतना तो है कि अप्रैल 2023 के बाद लागू हो गया है। इसके लिए सभी विभागों को लेटर जारी कर दिया है। एमओडी ने भी लेटर कल अपना आदेश निकाल दिया है। तो दोस्तों ये एक राहत है, जितना मिला उतना मिला। बहुत सारे मुद्दे हैं, कम्यूटेशन के मुद्दे हैं, एमएसपी के मुद्दे हैं, जवानों के मुद्दे हैं, पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष जब चलता रहता है धीरे धीरे तो उसका रिजल्ट निकल के आता है। धन्यवाद। और भी 14 अक्टूबर 2024 के सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है और रेफरेंस दिए हैं फंडामेंटल रूल्स के। तो इसलिए ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये पीछे से मिलना चाहिए। यहां एक मैं चीज और बताना चाहता हूं। आपको पता होगा कि पहले जो इंक्रीमेंट होता था, एनुअल इंक्रीमेंट, वो 1 जुलाई को लगता था, साल में एक बार ही लगता था। 1/1/2006 से साल में एक ही बार 1 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट लगता था। पर उसके बाद जब सीसीएस रिवाइज्ड रूल 2016 में बने, जो कि सर्कुलेट हुए थे 25 जुलाई 2016 को, तो उसमें ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है इसका बदली करके साल में 2 बार इंक्रीमेंट देने का आदेश हुआ कि पहला इंक्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी को लगेगा और उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट जो है वो 1 जुलाई को लगेगा, जो कि आज तक लगता आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जब सीसीएस रिवाइज्ड रूल 2016 में जो 25 जुलाई 2016 को पब्लिश हुए थे और उसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगेगा, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि 1 मई 2023 से ये इंक्रीमेंट लगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इंक्रीमेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट है, ये 1/1/16 से लागू होना चाहिए। इसके अंदर कोई डाउटफुल वाला क्वेश्चन ही नहीं है। और मैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं उनको ये बेनती करना चाहता हूं कि वो फंडामेंटल रूल्स को भी स्टडी करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 14 अक्टूबर 2024 को फॉर्मल एक स्पीकिंग ऑर्डर्स इशू किया है इस सब्जेक्ट के बारे में, उसको भी स्टडी किया जाए। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के रिटायरीज, उनको जो भी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आए हैं उनको ये नोशनल इंक्रीमेंट है जो 1/1/2016 से दिया जाए। इसके साथ में एक तीसरा पॉइंट और बताना चाहता हूं। क्वेश्चन ये रेज हो रहा है, क्या ये नोशनल इंक्रीमेंट सुपर एनुएशन जो रिटायरीज हैं उनको लागू है, जहां जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हैं उनको भी लागू है?
और मेरा ये मानना है कि जब सीसीएस रिवाइज्ड रूल 2016 में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट देने का प्रावधान किया है और फंडामेंटल रूल्स से बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की लास्ट 6 महीने की सर्विस अगर अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी भी है, तो उसको जो है इंक्रीमेंट 1 जनवरी से या 1 जुलाई से मिलना चाहिए। तो फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी ये वन नोशनल इंक्रीमेंट लागू होना चाहिए। और मेरी ये बेनती है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अगर इसमें कोई क्लैरिफिकेशन है, अभी भी डाउट है, तो वो अपने हायर अथॉरिटी से ये वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला इशू को और ये इफेक्टिव डेट कब से है उस इशू को जो है ये क्लैरिफाई इमीडिएटली कर लिया जाए, ताकि जो फाइनलाइज्ड है पेंडिंग इश्यूज हैं, जो पेंडिंग केसेज होंगे लोगों के, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किए जाएं। और यहाँ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर से भी आज से 2 दिन पहले एक सिग्नल इशू हो चुका है इस सब्जेक्ट के बारे में। पूरी बीएसएफ की बटालियन हेडक्वार्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये जो 14 अक्टूबर 2024 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्देश है उसमें इमीडिएटली पालना की जाए और कोई भी बीएसएफ का रिटायरीज जो एलिजिबल है वो लेफ्ट आउट ना हो जाए। इसके बारे में उन्होंने 15 जनवरी 2025 तक कंप्लायंस मांगी है और नो सर्टिफिकेट भी मांगा है कि कोई इसके एलिजिबल जो है नो लेफ्ट आउट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो भी कंसर्न हेड ऑफ ऑफिस के सिग्नेचर में भी मांगा है। तो मेरा कहना है कि जब 14 अक्टूबर 2024 के सर्कुलर में और बीएसएफ हेडक्वार्टर के सिग्नल के अंदर भी कोई इफेक्टिव डेट के बारे में जिक्र नहीं है, तो ये मेरा मानना है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये 1/1/2016 से लागू होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिटायरीज है, एम्प्लॉइज है, उनको ये इंक्रीमेंट देके उनकी पेंशन जो है इमीडिएटली रिवाइज की जाए और उनको जो उनका बनता एरियर है वो दिया जाए। जय हिंद।